प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत ही धनवान था। राजा को बस एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने एक संतान को गोद लेने का सोचा। तो उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया और राज्य के सभी बच्चों को अपने दरबार में बुलाया और उन सभी बच्चों को एक से पौधे के बीज दिए। इन बीजों को उगने में 6 महीने का समय लगेगा। ऐसा बोलकर राजा ने उन सभी को घर जाने को कहा और बीज से निकलने वाले पौधों की अच्छे से देखभाल करने को कहा। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए और सभी के मन में राजा का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल इच्छा थी। सब ने अपने समय के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उन पौधों को सींचा। लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से अभी तक पौधा ना निकला था। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में समय लगता है। लेकिन वो बच्चा बहुत ही परेशान था क्योंकि 3 महीने बीत चुके थे और राजा ने 6 महीने का समय दिया था। अब केवल 3 ही महीने थे उसके पास अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन 6 महीने बाद भी उस बीज से कोई पौधा ना निकला। तब वो बच्चा डरता डरता और सभी बच्चों के साथ राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजा सबके पौधों को देखने वाला था। राजा ने जब सबके पौधे देखे तो एक बच्चा जो कोने में सहमा खड़ा था, उसके हाथ में खाली गमले को राजा ने देखकर कहा कि तुम्हारा पौधा कहाँ है और जो मैंने बीज दिया था क्या तुमने उसकी देखभाल नहीं की? बच्चे ने सहमते हुए कहा कि राजन, मैंने तो इसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। 6 महीने तक इसमें पानी दिया, इसमें पूरा समय दिया अपना, लेकिन ये फिर भी अंकुरित नहीं हुआ। राजा ने उसको अपने पास बुलाया और सभी बच्चों को उसका गमला दिखाया। सभी बच्चे उसका गमला देखकर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन राजा ने कहा कि मैंने जो तुम्हें बीज दिया था वो बंजर था, सभी के बीज बंजर थे। मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो कभी अंकुरित होने वाले ही नहीं थे क्योंकि वो बंजर थे। और मेरी परीक्षा यही थी कि जो बच्चा ईमानदार होगा, सच्चा होगा और निडर होगा, जो कि पौधा ना उगने के बाद भी राजमहल में आकर खड़ा है और निडरता से मुझे अपना गमला दिखा रहा है, ये बच्चा निर्भीक है, निडर है, साहसी है और ईमानदार तो ये है ही। इसलिए इसी बच्चे को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, हमें हमेशा सच के साथ खड़ा रहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और निडरता से सच का सामना करना चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।